प्रशासन भी अब चुप्पी साध लेती है। जब उसमें ऊपर से नीचे तक पैसों का खेल होता है और इसको एक लवारिस स्थिति में छोड़ दिया गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था हम लोग देखते हैं, वो सबसे बड़ी अव्यवस्था होती है कि भ्रष्टाचार है। को नगर विकास ने हमारे हटने के बाद उसको हटा दिया और उसके बाद जो काम था उसमें हर समय टेंडर बदलना, उसको टेंडर नहीं, अब वो काम उसको प्रॉपर ढंग से फंडिंग का अभाव करना। ये देखिए, इसमें सीमेंट और बालू में फ़र्क जिसको नज़र आता हो, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में घर बनवाया हो या घर बनते देखा हो, जिसने भी मसाला देखा होगा कि मसाला कैसा बनता है, तो उनको फ़र्क नज़र आएगा इस बालू और सीमेंट के अंदर। इससे टाइल्स को जो है ये चिपकाया जाएगा। ये देखिए, इसमें सिर्फ बालू है, सिर्फ बालू है। अब मुझे बताएं, ये देखें, इसी मसाले से अब वो टाइल्स जो है सेट किया जाएगा। ये देखिए, ये देखें, ऊपर से फिर पानी दे करके इसमें ये घोला बनाया हुआ है, शायद ये घोला बनाया हुआ है सीमेंट का, थोड़ा सा उससे चिपका दिया जाएगा। और आगे जब मैं आपको लेकर चलूँगी, ये टाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगा और फिर नया रोड बनाने के लिए प्रोजेक्ट पास किया जाएगा। क्योंकि एक धांधली जिसे कहते हैं, ये देखें, इधर बालू वगैरह आप देख ही रहे हैं, ये सब शायद उखड़ गया होगा पहले। ये सब मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे चलिए, यहाँ मिट्टी बालू जिस तरह से मिला करते के दिया जा रहा है, वो दिखाना ज़रूरी है कि सरकार 213 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पास कर चुकी है और स्मार्ट सिटी जिसका नाम दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का मतलब मुझे नज़र आता है कि 213 करोड़ में कितने करोड़ रुपए इस रोड पर लगा होगा या बना होगा। जो बेंच बना है, ये देखिए, इसमें भी कोई दम नहीं है, बेदम बेंच भी है, वैसे ही जर्जर कमज़ोर बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। न्यूज़ विन के ज़रिए पहली बार मुजफ्फरपुर का मरीन ड्राइव कवरेज हो रहा है और इस दौरान आपको हज़ारों मछलियाँ मरी हुई मिलेगी। क्विंटल भर से ज़्यादा, कई क्विंटल मछलियाँ मरी हुई हैं, वो ड्राइव पर ही मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन 4 दिन से मरी हुई मछलियों को भी साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। आ रही हूँ, ये देखिए, एक तरफ बन रहा है, एक तरफ ये जो है, ये देखिए, चारों तरफ ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं। ये कितना दिन बना हुआ होगा, ये सब के सब टूट रहा है। ये चारों तरफ देखें आप, ये देखें, अगर इसमें मसाला दिया गया होता, ये मसाला है यहाँ का, ये मसाला है, ये मसाला है यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक कि अगर ये चिपका हुआ था, इस पर भी सीमेंट नहीं चिपका है, थोड़ा सा है लगा हुआ बालू। ये हालत है। मरीन ड्राइव ये बन रहा है 213 करोड़ कि आप देखें मरीन ड्राइव कैसा बनता है। अगर आप लोगों ने कभी मरीन ड्राइव नहीं देखा है तो आप देखें। देखिए, ये मरीन ड्राइव का एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग न्यूज़ विन पर आप देख रहे हैं। और मरीन ड्राइव ये मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा जो बना है, उसी मरीन ड्राइव के पास मैं खड़ी हूँ, उसी परिसर में हूँ। और मरीन ड्राइव की जो सच्चाई है वो सिर्फ न्यूज़ विन पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर कम से कम 5-7 दिन पहले से मछलियाँ मरी हुई हैं और मछलियाँ मरने के बाद मछलियों को किनारे लगा दिया गया है, रख दिया गया है। जो कैमरामैन लगातार उतनी गंदगी और महक के बीच वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हिम्मत पर दाद देनी चाहिए कि इतनी गंदगी में भी एक कैमरामैन मेरा जो है वो पूरी कोशिश करके आपको वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप दिखाएं और ये आँख खोलने का काम किया जाएगा। हज़ारों मछलियाँ लगता है पहले से मरी हुई हैं यहाँ पर, और ये ताज़ा मछलियाँ भी जो पानी में तैर रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मछली मरने के बाद यहाँ आसपास में रहने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना हो यहाँ पर बीमारी भी फैल जाए और संक्रमण की वजह से लोगों को बीमारी फैल सकती है।
213 करोड़ का बना ये मरीन ड्राइव की सच्चाई न्यूज़-बिन आपको दिखाएगा कि न्यूज़-बिन के ज़रिए आप खुद देखेंगे कि मछलियों की जो तादाद है वो आप देखें और किस तरह से यहाँ लोग बेबस हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। और इस गंदगी को सफाई करने के लिए कोई अब तक यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी कि क्या कोई सफाई करने के लिए यहाँ पर आया था या नहीं आया था। ये लापरवाही उजागर सिर्फ न्यूज़-बिन के ज़रिए हो रहा है। अब तक यहाँ पर कोई मीडिया चैनल या कोई चैनल के रिपोर्टर यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आराम से आए, दिक्कत ना हो, एकदम किनारे पर आप नहीं जाएं। अभिषेक एकदम सही से, रिस्क नहीं ले ज़्यादा। देखें, मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि मरीन ड्राइव की सच्चाई क्या है। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में जो हवा आप देख रहे हैं, जो झूठ फैलाई जाती है, जो झूठ अफवाह आपको दिखाया जाता है कि आप मरीन ड्राइव मुजफ्फरपुर का देखने के लिए आएंगे तो आप गोवा का बीच भूल जाएंगे, आप मालदीव का बीच भूल जाएंगे। तो ये सच्चाई है, उसको उलट कर आप देखेंगे कि कभी भी एक बार मरीन ड्राइव अभी अगर आप 1 मिनट के लिए आएंगे तो ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, या कि मरीन ड्राइव मुजफ्फरपुर की शान कहा जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी कमियां मैंने देखा। पीने का पानी नहीं, विजिट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, काफ़ी रश होती है यहाँ पर जो बेंच वगैरह बनी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और हज़ारों मछलियाँ मरी हुई हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब तक वो सफाई क्यों नहीं हो पाई है? इस पर निगरानी किसकी होनी चाहिए? देखिए, मेरीन ड्राइव जब शहर में बनना शुरू हुआ या आज भी, चूँकि हम लोग काफ़ी पुराने बासिंदा यहाँ के हैं, तो शुरू से इसको मन बोला जाता था। ये एक अलग थलग चीज़ था, लेकिन नदी से जुड़ा हुआ था ये। और किस तरह की प्लानिंग की गई तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल मैटर था। इसकी प्लानिंग में भी गड़बड़ी हुई है और क्या बजट आया, क्या इसका भीतर का, ये बात सब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई भी देख करके ये बता सकता है कि सही ढंग से इसका निर्माण नहीं हुआ है और इसको एक लवारिस स्थिति में छोड़ दिया गया है। एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर नगर निगम से बात कीजिए तो वो कहेगा कि ये बुडको का है या अर्बन डेवलपमेंट का है। अर्बन डेवलपमेंट से बात कीजिए तो कितने आयुक्त आए, कितने मंत्री बदल गए यहाँ के, लेकिन इस पर लगता है कि कोई फोकस इस पर नहीं है। क्योंकि आज ही देख लीजिए, जो लगा है उस पर पेड़ उगा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी और जुडिशियल अफसर का बंगला सब है और उसके पीछे सबसे जो ख़राब चीज़ है, जो बना तो एक बना ही, मेंटेनेंस तो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर वो नशेरी का अड्डा बन चुका है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर सूंघते हुए स्मैक वगैरह का उसका दिखाई पड़ता है। लोगों को भी शिकायत रहती है, अगल बगल के लोग भी हम लोगों को कहते हैं कि भाई ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो एक तो मेंटेनेंस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं होगा तो कुछ ही दिन में ये टूट फूट करके बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा है कि इसका मेंटेनेंस के साथ साथ इसका प्रोटेक्शन भी देना है और इसको मेंटेनेंस के लिए परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ की कल्पना की गई है, बहुत बड़ी चीज़ बनी हुई है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक तरफ खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका लगता है कि मन में काफ़ी तकलीफ़ होती है कि इतना बड़ा चीज़ बन करके और सही मेंटेनेंस और सही बनावट के कारण ये बर्बाद होने के कगार पर न चला जाए। एक तरफ सर देख रहे हैं कि टाइल्स बिछाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, अभी लग ही रहा है कि दूसरी तरफ टूटता हुआ नज़र आता है। वो क्वालिटी इंजीनियर है या नहीं है, ये पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, हम लोग तो एक नागरिक की हैसियत से जाते हैं तो देख करके तो ये पता चलता है। अब क्वालिटी क्या इन लोगों को मिला, इंजीनियर तो कभी देखते नहीं हैं हम लोग। अगल बगल के लोगों की शिकायत रहती है कि कॉन्ट्रैक्टर तो आते हैं लेकिन किसी तरह का इंजीनियर आकर के देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये तो जो भी है सबके सामने है। कोई भी देख करके कहेगा कि अगर टाइल्स बढ़िया से बिछाया गया रहता तो अभी ख़त्म नहीं होता, गिरता नहीं, कहीं का गायब नहीं होता। तो एक तरफ ध्यान दिया जाता है, दूसरी तरफ छोड़ दिया जाता है, इसलिए थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने तो प्रोजेक्ट पास कर दिया कि 213 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पास किया गया कि आप मरीन ड्राइव बनाएं, जैसा कि लोग घूमने के लिए आएंगे, विजिट करने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ पटना और ज़िले में भी बना है, मैंने देखा पटना का काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ का देखकर मुझे बहुत, मैं दुखी हूँ इस चीज़ को। नहीं, आपके साथ हम लोग भी दुखी हैं,
क्योंकि हम लोग भी जब ये शुरू हुआ और जिस तरह का प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी, हम लोग काफ़ी खुश हुए थे, खुश हैं, क्योंकि जो जिस स्थिति से हम लोग उभर करके अभी की स्थिति में आए हैं काफ़ी परिवर्तन है। लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी आगे, कैसे जनता किसी पर विश्वास करेगा। और ख़ास करके टेक्नीशियन जो हैं, इसके जूनियर इंजीनियर हैं, इन लोगों को ध्यान देने की बात है। कैसे नहीं दिखाई पड़ता है, जो ये जंगल सब दिखाई पड़ रहा है, टाइल्स उधरा पुधरा दिखाई पड़ रहा है, कोई भी कह सकता है कि ऊपर से रख दिया गया है। ये सब देखने की ज़रूरत है। कमियां तो हैं, काफ़ी कमियां हैं। सरकार तो ये स्कीम पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट को भेज देती है, लेकिन ध्यान सबको देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, हमको नहीं देखना है और फलाने को नहीं देखना है। इस पर अगर ये नहीं होगी तो इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिहार में मुजफ्फरपुर में मरीन ड्राइव देख रहे हैं, कई ज़िले में मरीन ड्राइव बनाया गया है, लेकिन अगर बात मरीन ड्राइव मुजफ्फरपुर की जाए तो यहाँ की वास्तु स्थिति जो है वो बहुत ही ख़तरनाक कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए इसलिए मरीन ड्राइव बनाया गया था। मुजफ्फरपुर वासी आएंगे, शाम में घूमने जाएंगे, यहाँ का जो मनोरंजन, यहाँ के जो नेचर से, उन चीज़ों से वो एकजुट होकर देखेंगे, मिलेंगे, लेकिन उन चीज़ों में कभी कमियां नज़र आती। यहाँ की क्वालिटी मैंने चेक किया, यहाँ पे हज़ारों मछलियाँ मरी हुई हैं, सड़ गई हैं। सबसे पहली बात है जो एक अच्छा जगह बना और उसको लोग सैर सपाटे के ख्याल से आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ बच्चों को लेके, परिवार को लेके आप कोई जगह पर जाइए। इस मामले में मुजफ्फरपुर गरीब रहा है, लेकिन इसके निर्माण से ये व्यवस्था तो बनी है, इसमें लोग मानसिक रूप से सवेरे शाम टहलने आते हैं, संडे के रोज़ पिकनिक लोग मनाने आते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि आजकल के जो हम लोगों के समाज में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक हो गई है। वो इसको घूमने फिरने का, लव रोमांस का अड्डा बना दिया। अभी 2-4 दिन पहले 2-3 मोटरसाइकिल इसी रास्ते से गायब हो गया है, इसी सिकंदरपुर यहाँ 0 करबला रोड में। और प्रशासन भी इस रास्ते से जाती आती है, तो प्रशासन भी अब चुप्पी साध लेती है। जब देखती है कि अव्यवस्थित है, वह लोग वहाँ हो रहे हैं, तो भीड़ जब हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, उसके बाद ही वो आदमी जाने की जवाबदेही समझता है। कारण क्या है कि हमारी व्यवस्था में क्या कहा जाए, जो गलत परिवेश जो प्रवेश कर गया है व्यवस्था में, और इस व्यवस्था में कुव्यवस्था ज़्यादा प्रवेश कर गई है। इस कुव्यवस्था में जो संयमित आदमी है, जो झंझट से जीना नहीं चाहते हैं, समस्या नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं कि किसी तरह बीच का रास्ता निकाल के हम बाहर निकल जाए। लेकिन सवाल तो ये शहर के लिए बहुत बड़ा बढ़िया अप्रोच है, इसमें नो डाउट। थोड़ा सा हम लोग समाज का भी सहयोग चाहिए, प्रशासन का भी सहयोग चाहिए, और दोनों के बीच जब तक संतुलन नहीं होगा ना, तो मान लीजिए जीवन है, तो जीवन में राम को भी अपनाइएगा और कृष्ण को भी अपनाइएगा। राम जीवन है तो कृष्ण जीवन बोध है, तो दोनों के बीच जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक जीवन नहीं चलेगा। तो व्यवस्था के बीच समाज और प्रशासन और परिवेश, वातावरण, इस सारे फैक्टर्स का जब तक एडजस्टमेंट, समायोजन नहीं होगा, संतुलित ढंग से, वैचारिक ढंग से, मानसिक ढंग से, हैं, विचार विमर्श के ढंग से, परस्पर मिलने के क्रम से, तभी नहीं, सारे टूल्स जब एक साथ होंगे तब तो उसका कुछ निष्कर्ष सही होगा। ये अप्रोच सही है, ये अप्रोच सही है, लेकिन मेंटेनेंस सही नहीं है। सही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं। इसके लिए वातावरण में जितने भी टूल्स हैं उनका फीडबैक होना चाहिए। कभी कभी प्रशासन को इस क्षेत्र के लोगों को बैठा करके विचार विमर्श करना चाहिए, कभी नगर निगम को चाहिए, वार्ड पार्षद जितने इस मेम्बरान हैं उनको बैठाइए, एक गोष्ठी हो। जब संगोष्ठी होगी किसी विषय पर, तब ना उसके अच्छे और बुरे पक्ष पर हम विचार करेंगे, तब ना उसका निष्कर्ष निकलेगा। आपने देखा हो गांव मोहल्ले में भी कभी रोड बन रहा हो, सड़कें बन रही हो, तो रोड पर खड़े 10 लोग जरूर मिलेंगे, भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक से सामान डालिए, ठीक से मसाला बनाइए। लेकिन मैंने यहाँ जो देखा, कल मैंने कवरेज किया, सर कोई नहीं है, मजदूर है, कोई नहीं है, कोई नहीं। इस मामले में प्रशासन जो है ना, सुप्रीमो है, उसको जैसे मन में आता है वैसे कर देता है। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। अब बगल का जो कमरा में जो लोग रहेंगे वो भी कहेंगे छोड़े ना, हमारा एकरा से कौन मतलब है। अरे मतलब नहीं होगा, इसका खमियाजा आप भुगतिएगा, वो तो बना के चला जाएगा। दिक्कत क्या है कि कौन एजेंसी, कभी कोई एजेंसी सड़क खोद देगा, कभी कोई एजेंसी के नाली डाक कर देगा, कौन एजेंसी है पता नहीं चलता, कौन ठेकेदार है।
बड़ी मुश्किल हो गया। लेकिन सब कुछ का बावजूद इसको अगर सही ढंग से किया जाए तो शहर के लिए एक उपहार होगा। नहीं, पटना में भी बना है, पटना मैंने देखा बहुत अच्छा है पटना का। इसके अलावा भी पटना में तो बहुत हर मोहल्ले में पार्क है ना घूमने के लिए, चलने के लिए। बच्चे कहाँ जाएंगे? एक मान लीजिए युवा सैनिक पार्क है तो वहाँ मतलब लवेरियों का अड्डा है, मतलब लड़के लड़कियों के गलत ढंग से मिठनपुरा मोहल्ले विचित्र टाइप का है। इंटेलेक्चुअल मोहल्ला लोग उसको कहते हैं कि शाम के समय जाइएगा तो बड़ी अश्लीलता रहेगी। यहाँ कम से कम उतना नहीं है, क्योंकि अभी तो ये मतलब निर्माण की अवस्था में है ना। जब पूर्ण अवस्था में चलाएगा तब ना इसमें कुछ होगा। लेकिन ये सही चीज़ है, इसमें कोई दुआ। इससे हम लोगों के मोहल्ले का विकास हुआ। विकास सर हुआ है जिस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए था, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, और लंबे समय से ये बन रहा है। लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। वो प्रोटेक्शन के लिए कोई बात नहीं। आम नागरिक, बाल बच्चे, बच्चे बच्चियों के सुरक्षित वातावरण का अभाव है यहाँ। उसके लिए प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं। वो अपने ढंग से, अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप अपने ढंग से उसको फेस कर लीजिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ एक व्यवस्था होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए। हालांकि सिकंदरपुर नाका से थाना लौट के सिकंदरपुर चौक पर आया है, लेकिन क्या कहिएगा, वो सब बारे में तो बहुत कुछ बोलना बेकार है। सब कुछ लोग समझते हैं, कम बोलना ज़्यादा समझना। जो वातावरण बन गया है उसमें आप सुधार के लिए पैदा नहीं लिए हैं। क्या बोलिए? कॉम्प्रोमाइज़ करते चले। कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा तभी चलिएगा, क्योंकि जाइएगा आप कहाँ फरियाद करने, ये तो बात है। तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार हो सकता है, किससे बात करनी चाहिए? बात भी हैं, हम भी हैं, और प्रशासन भी, व्यवस्था भी है, सरकार भी है। इसमें कोई दुमत नहीं, क्योंकि व्यवस्था में तो जो मान लीजिए नेता कहिए, पॉलिटिशियन कहिए, उन लोगों का तो दूसरे तरह का रवैया है, सब रहन सहन है। उस परिवेश में हम आप नहीं आ पाते हैं। आम आदमी तो आम जीवन जीता है ना, वो जीवन की कठिनाइयों से भागता है, जीवन की समस्याओं से भागता है। वो सोचता है कि हम किसी तरह के मान लीजिए सड़क पर कोई घटना घट रही है, घटना घटने में वो आदमी इंटरेस्ट होकर के उसको पुलिस के यहाँ पहुँचाती है, तो उसी से पुलिस 9 क्वेश्चन पूछेगी, आपने कैसे देखा, क्या हुआ, अभी पहले उसी को मान लेगी। अभी मुजफ्फरपुर जब आई हूँ तो सबसे पहले मरीन ड्राइव पर मेरी नज़र पड़ी और मैं देखकर काफ़ी दुखी हुई हूँ सर। मरीन ड्राइव को मैंने कवरेज किया है, कवरेज करने के बाद उसमें काफ़ी खामियां मैंने देखा है। खामियां ये है कि यहाँ पर पानी की टंकी लगी हुई है मेरे सामने, वहाँ पर पानी नहीं है, और जो यहाँ पर टाइल्स बिछाए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दूसरा ये जो मैंने देखा है, यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा मरी हुई हैं जिसकी वजह से बदबू फैल रही है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग, आप तो यहाँ देख रहे हैं कि जो अव्यवस्था है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये कभी आज ये प्रोजेक्ट बना है तो हम लोग इसमें सुधार की संभावना देखते हैं। जो बना है उसमें सुधार की संभावना है, और इस सुधार के लिए एक व्यवस्थित प्रशासन की आवश्यकता है जो कि व्यवस्थित रूप से इस में सुधार लाए। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था हम लोग देखते हैं, वो सबसे बड़ी अव्यवस्था होती है कि भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक स्वस्थ प्रशासन की आवश्यकता है पड़ती है, और अगर स्वस्थ प्रशासन भी भ्रष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से यही स्थिति रहेगी। जहाँ तक मछलियों के मरने का और दुर्गंध का सवाल है, तो अभी भी ये बनने के बाद जो है इसके किनारे किनारे बने हुए जितने भी मकान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उन सभी की गंदगी, पानी, सारा चीज़ जो है सो कि इसमें आज भी आ रहा है। इसको कैसे रोका जाए, रोका क्यों नहीं गया? रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं इसके, कि हम अपने घर का गंदा पानी जो भी है उसको कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर सोख्ता बना करके कहीं ना कहीं उसका स्पष्ट रूप से निवारण किया जाए। प्रशासन उस पर जो है सो कि एक्शन ले कि भाई ऐसा ना करें, इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन को देनी चाहिए ताकि उसमें गंदगी न जाए, तो वो एक स्वच्छ ड्राइव की तरह जो स्वच्छ वातावरण में लोग रहें, यही है। और क्या है, हम जब तक केवल नहीं रहे। इसमें अगर बोट लेकर लोग चले, वो तो इन्फेक्शन वाला, इन्फेक्टेड पानी, गंदा पानी है, वो तो बीमारी लेकर साथ जाएंगे। निश्चित रूप से कि अगर ये बनाया गया है कि भाई इसमें बोटिंग हो, इसमें लोग आए यहाँ पर अपना मनोरंजन करें, यहाँ समय गुजारें, तो उसके लिए एक स्वच्छ वातावरण सफा का होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। निश्चित किससे सवाल पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन है, जो बताए कि आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली है? जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से प्रशासन की होगी, जो स्थानीय प्रशासन है जिसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट होगा, है
उसको ये भी होगा कि भाई इसकी देख रेख, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा है। हालांकि आज ये बना है, पूरी तरह जो है सो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि जिस एजेंसी ने इसको बनाया है वो जो है सो कि अभी तक शायद सरकार को हैंडओवर नहीं किया है। उसके पूर्व ही जो अनियमितता है, तो प्रशासन को इसको पूरी तरह देख करके और उसको अपने हैंडओवर लेना चाहिए और उसके बाद इसकी देखरेख की व्यवस्था करनी चाहिए। मरीन ड्राइव को मालदीव से जोड़कर देखा, गोवा से जोड़कर देखा है कि मालदीव जाना आप भूल जाएंगे। मरीन ड्राइव इतना ही खूबसूरत जगह है। जब मैंने इसे कवरेज किया, मैंने देखा कि कई क्विंटल मछलियाँ मरी हुई हैं, सड़ी हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ के सुपरवाइजर हो, ये जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। जिसकी वजह से प्रोफेसर साहब से मैं पूछूंगी कि आखिर इस मरीन ड्राइव का जिम्मेदार कौन है, इतनी गंदगी क्यों है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तक नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। पीने के लिए पानी का जो टैंक लगाया गया है वो मेरे सामने जस्ट बैक साइड में है, उसमें पानी तक अब तक नहीं है। और 213 करोड़ 50 लाख में मुझे कुछ वैसा नज़र नहीं आया अभी तक। देखिए, ये तो ये त्रासदी है हम लोगों के, खास करके बिहार की त्रासदी है कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ऊपर से नीचे तक पैसों का खेल होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो अगर आप यहाँ के जो पूर्व नगर विकास मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, आप उनके पास भी जाएंगे, आपको जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के समय में ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था। और उनका जो दर्द है कि, और उनका जो ये है कि किस तरह से स्मार्ट सिटी में लूट हुआ है पैसों का, बंदरबाट हुआ है पैसों का, तो वो उनसे आपको बात करेंगे तो वो बहुत तथ्यों के साथ आपको जो है सो सामने में अपनी बात रखेंगे। तो जो पूर्व नगर विकास मंत्री है, जब उसके अनुसार स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, तो फिर अब किस प्रमाण की ज़रूरत है, ये तो समझा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो ये मेरीन ड्राइव, अगर आप जाएंगे इधर से तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, केजरीवाल मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसका बड़ा नाला, और देखते हैं मैटरनिटी में आप जानते हैं कि क्या होता है, सारी गंदगी जो होती हैं प्रसव में जो होता है, तो उन सारे चीज़ों को इसी में बहवाया जाता है। और भी जो लोग देखिए, यहाँ पर तो गंडक पर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि गंडक के भी बांध के किनारे किनारे सैकड़ों घर बने हुए हैं और उन सब में कोई ड्रेनेज नहीं है। तो वो जो लोग भी, उन लोगों के जो सेप्टिक टैंक वगैरह हैं, उससे जो पानी फ्लश होता है वो सब गंडक में गिरता है। तो यहाँ की गंडक भी प्रदूषित हो गई हुई है। मैंने कई बार यहाँ के संयोग से जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, वो जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं केंद्र में, तो हम लोगों ने उनसे भी कई बार आग्रह किया है कि भाई आप मुजफ्फरपुर के एमपी हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाइए जिससे कि हम नदी को पवित्र बना सकें। देखिए, एक जो सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, उसमें एक परिपाटी है कि हम लोग वो उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, माँ की जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको वहीं पर हम लोग जाके ये करते हैं। तो ये तो आपको समझना होगा ना कि भाई अगर आप उन चीज़ों को, उसमें पेंट लगे हुए हैं, उसमें कपड़े हैं, उसमें ये हैं, और उन सारे चीज़ों को ले जाके आप जो है सो, और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रशासन उनको प्रभावित करने देती है। प्रशासन अगर चाहती तो उसके लिए एक जगह निर्धारित कर सकती थी, एक पोखर टाइप का निर्धारित हो सकता था और वहाँ पर उनको प्रवाहित किया जा सकता था। लेकिन नदियों को, ये नदियाँ जो है सो हमारी संस्कृति हैं, और जिस शहर के बगल में अगर नदी ना हो तो वो शहर सूना है। एक तरह से उसको कहा जाएगा कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति उसको कहा जाए। ये स्मार्ट सिटी के अधीन है वो, और स्मार्ट सिटी के जब सुरेश शर्मा मंत्री थे तो नगर विकास मंत्री भी थे, वो फंड लाए थे 5 अरब रुपया, उसमें मेंबर हम भी थे। तो उस वक्त स्मार्ट समिति की बैठक होती थी और हम लोगों ने ही प्रपोजल्स को ये बस स्टैंड बनाने का और हर चौक चौराहों पर महिलाओं के लिए खासकर बाथरूम बनाने का, मतलब मार्केटिंग कर रही महिला, उसको बाथरूम लग गया तो कहाँ जाएगी, तो बाथरूम बनाने का प्रपोजल, और उसी में ये इसको भी बनाने का प्रपोजल था। ये जो क्या बोली अभी आप नाम, मरीन ड्राइव। और इसमें
अमूमन इसके डायरेक्टर होते थे प्रशासक, नगर निगम का म्युनिसिपल कमिश्नर, और चेयरमैन होते थे कमिश्नर तिरुत कमिश्नर और चेयरमैन। उसमें दोनों में नहीं पचा था, बहुत दिन तक बैठक यूँ फालतू होती रही। फिर उसके बाद कमिश्नर और ये मिल के बैठक करते रहे, प्रपोज़ल पास हुआ, प्रपोज़ल में काम लगा। होता ये है कि ये लोग काम दे देते हैं गुजराती कंपनियों को, पूरा स्मार्ट सिटी बड़ी कंपनी है उसी को काम देंगे। गुजराती कंपनी से कोई काम ले आता है बिहार का बड़ा ठेकेदार, और फिर वो सब ठेकेदार को दे देता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, और कंपनी गुजरात की ले लेती है बड़ी कंपनी टेंडर, क्योंकि जिसके पास 2.5 करोड़ रुपए का काम करने, अगर करना 250 करोड़ का काम, तो उतना इनकम टैक्स होना चाहिए उसके पास कि वो ले सके, कि मेरे पास पूंजी है, दिखा सके। जितने IAS अफसर यहाँ आए उसमें शुरू के IAS अफसर जो प्रमोटित थे उन्होंने तो काम कुछ ठीक किया। उसके बाद जो जितने थे उन लोगों ने क्या किया कि सुरेश शर्मा हज भी गए, हार भी गए। तो आनंद कुमार जो बिहार का सबसे भ्रष्ट कमिश्नर है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का भी है, इसका भी है, वो इसके चेयरमैन हो गए। और उन्होंने कहा कमेटी को लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हम प्रचार से बनाइए, मेयर को रखिए, विधायक को रखिए, प्रपोजल पास कराइए। हमने उसका लिखित विरोध भी किया और किसी पर दस्तखत भी नहीं किया उनके बैठक का। दस्तखत मेरा ऑब्जेक्शन है, आप गलत तरीके से बना रहे हैं। जैसे लाइट पर उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, और पहले उन्होंने 8 वाट को लिया, उसको ठीक करेंगे। एक सड़क को लिया जो मतलब बैरिया से स्टेशन होते हुए तिलक मैदान आई, स्टेशन के करीब दुकानदारों का दुकान भी टूट गया, मगर आज भी सड़क ठीक से बन नहीं सकी। और उन्होंने पाइपलाइन एक शहर में बिछाया कि पैखाने का बहेगा उस 8 वाट में, जिसमें ये सामने भी है, वो उसमें कनेक्शन किसी घर का नहीं है, और वो एक लेवलिंग भी नहीं है उसका, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर सड़क से नीचा है। और इसमें मिट्टी भरा के जो ठेकेदार ने काम किया उसने बस वो सही कि मतलब बाहर से ठीक कर दिया, अंदर वाले पोर्शन को हम लोग गए थे देखने। वो ये है, वो एक बार खूब बरसात हो जाएगा, बारिश जमा हो जाएगा, तो अपने उसका जितना चीज़ है गल के उसी मन में चला जाएगा। और प्रशासक ने और कलेक्टर ने हम बहुत सारे लोगों को इस साइड में ज़मीन भी दी, जिसमें स्कूल बना, ये बना, वो बिहार सरकार की। वो बिहार में वर्तमान नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के बाद जो भी हुए बीजेपी के कोटा में जाता रहा, वो उन्होंने सिवाय कमीशन लेने के कोई काम नहीं किया, और प्रशासक ने इसको लूटा। और कुछ पार्ट मेयर ओवर को दिया हो या नहीं दिया हो, उससे ज़्यादा कोई नहीं हुआ, और कोई अधिकार मेयर का उसमें रखा ही नहीं है। स्मार्ट सिटी में मेयर एक मेंबर है, सब फैसला वही करेगा। और उसमें यहाँ तक कि जो बाहर में दुकान आप देखा होगा किराए पर लगने वाला, वो भी एक कंपनी को दे दिया है। यहाँ होता कि एक टेंडर, एक गरीब लोग अप्लाई करते हैं और उसमें इंटरव्यू लेके दे देता दुकान, वो भी कंपनी को दिया। अब वो कंपनी क्या करेगी कि सब ठेकेदार को देगी, अब वो दुकान उसमें जो मार्केट बना, तो लोहे का नहीं बना है दुकान, वो भी बिकेगा। उसके लिए सैकड़ों गरीब दौड़ रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। और बिहार में जो अफसर की पोस्टिंग पैसा लेके होगी, अभी BDO की पोस्टिंग हो रही है 60,000 रुपये पर पंचायत के हिसाब से। जैसे 20 पंचायत है तो 12 लाख, 30 पंचायत है तो 18 लाख, कहीं 32 लाख, कहीं 16 पंचायत है तो उस हिसाब से 60,000 पंचायत के हिसाब से BDO की पोस्टिंग हुई है।
हो रही है वर्तमान में। और सीईओ की पोस्टिंग मुसहरी ब्लॉक है 25 लाख, फर्स्ट है 25 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं कुछ सीईओ का। यहाँ कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज बगैर घूस के नहीं होता है। आप जाइएगा दाखिल खारिज कराना, अप्लाई हो गया आपका, बोलेगा देखिए आप कितना ज़मीन खरीदे हैं, इस मोहल्ला की ज़मीन जो है इस बहुत महंगी है, तो 40 लाख रुपए धूर है, आप खरीदा 1 कट्ठा, तो 1 धूर का दाम हमको दे दीजिए। फिर आपने पैरवी उरवी लगाया है तो मंत्री भी टेलीफोन करेगा तो भी वो पैसा लेगा ही, इसलिए कि मंत्री को पैसा दे के आया है। विभागीय मंत्री कुछ नहीं कर सकता है। और सीईओ की पोस्टिंग के लिए 3 बार मंत्री को घूस दिया सीईओ ने, और 3 बार कैंसिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कैंसिल किया क्योंकि मुख्यमंत्री का हिस्सा नहीं जा सका नीतीश कुमार के, और उस वक्त उनके मंत्री सर्वने कुमार थे। तो अभी के तारीख में इन बातों को जनता जो है वो उसका कोई ध्यान इस बातों पर नहीं है। और यहाँ सबसे ज़्यादा मकान का भी टैक्स है। और पिछले दिनों न्यूज़विन के ज़रिए आप सभी ने देखा होगा कि मरीन ड्राइव की जो हालत मैंने सिचुएशन दिखाया था आप लोगों को, उसको लेकर वहाँ के रेसिडेंट्स कई लोगों से मैंने बात की, वहाँ पर चलने फिरते हुए कई लोगों से मेरी बात हुई कि मरीन ड्राइव जो स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया गया है 213 करोड़ कुछ रुपए का है, क्या वो सक्सेस पूरी तरीके से है या नहीं है। तो कुछ बच्चों कुछ लड़कों ने मुझे उस जगह पे बताया कि मैडम पीने का पानी तक नहीं है। हालांकि मैंने खुद देखा वहाँ पर पानी का टैंकी लगी हुई है, वहाँ पर शौचालय भी है, लेकिन अभी चालू कुछ भी नहीं है। ये मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के रूप में इसको लोग मान्यता देते हैं, और धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर का एक अपना महत्व है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि या समाज सेवा में हम लोग लगे रहे, तो हम लोग को जब मौका मिला विधायक बनने का, तो हम लोग चाहते थे कि मुजफ्फरपुर एक विकसित सुंदर मुजफ्फरपुर बने। और उसके लिए हम लोगों ने जो है स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट हमारे आदरणीय मोदी जी ने जब इसको लॉन्च किया कि पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी शहर को बनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग विधायक हैं तो हमारा मुजफ्फरपुर क्यों नहीं बनेगा। और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और उस समय जो इसके मंत्री पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, उस समय मंत्रित्व काल में स्मार्ट सिटी आया था, तो हम लोगों ने प्रयास किया और उन्होंने इसके जो पॉइंट्स थे कि किस पॉइंट्स पर हम लोग स्मार्ट सिटी देंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। नगर आयुक्त उस समय जो है हिमांशु शर्मा को हम लोगों ने लगाया, अपने भी हम लोग लगे, और स्मार्ट सिटी 4 स्मार्ट सिटी बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, तो हम लोगों को इसका श्रेय प्राप्त हुआ और ये स्मार्ट सिटी में आया। 1580 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित हुआ, और उसमें जो प्रोजेक्ट बना उसमें ये जल जमाव का जगह था, और इसको लोग गंदगी के दृष्टिकोण से देखते थे। तो हम लोगों ने इसको देखा कि इसको क्यों नहीं ब्यूटीफाई किया जाए, और इसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो और इसका डेवलप किया जाए, पार्क बनाया जाए। यहाँ के महान व्यक्ति का उस पार्क में बड़ा स्टैचू लगे। धोबी लोग कपड़े वहाँ धोते थे, तो हमने कहा कि धोबी लोग को जॉब भी मिलना चाहिए। तो हमने वहाँ उस प्रोजेक्ट में लाया कि वहाँ पर वॉशिंग मशीन उनको बढ़ा दिया जाए, शेड एक बनवा दिया जाए, और ड्रायर मशीन हो, तो वो कपड़ा पट्टे पर नहीं खींचेंगे, ड्रायर और वॉशिंग मशीन से साफ कर करके, और वो उनको भी जॉब मिलेगा और लोगों को इनकम का सोर्स होगा, और वो भूखमरी के कगार पर नहीं जाएंगे।
चूँकि मेन उनका ही वहाँ पर जॉब जगह थी, वो लोग भी बड़ा खुश हुए, लेकिन आज तक वो नहीं बना। और उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल का गंदा और ये सब उस पर डाला जाता था। और तो हम लोगों ने देखा कि इस पानी में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाएगा तो इसके पानी भी साफ रहेगा, और उसमें बच्चों को खेलने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और नौका विहार, कुछ बोटिंग क्लब हो जाएगा। इस सब को जोड़ करके हम लोग करेंगे, इसका पार्किंग होगा, ये अच्छा जगह बन जाएगा। प्रोजेक्ट बना, लेकिन जो उसकी एडवाइजरी बोर्ड जो हम लोग बनाए, उसको नगर विकास ने हमारे हटने के बाद उसको हटा दिया। और उसके बाद जो काम था उसमें हर समय टेंडर बदलना, उसको टेंडर नहीं, अब वो काम उसको प्रॉपर ढंग से फंडिंग का अभाव करना, तो अब वो भाग जाता था। प्रोजेक्ट लंबा होता चला गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स भी बढ़ा, और उसके हिसाब से हम समझते कि स्मार्ट सिटी में लोग जो फंड का फीडिंग होना चाहिए था वो भी ठीक से नहीं हुआ, और उसमें जितना चीज़ बनना था वो अप टू मार्क नहीं बना। तो बना जो कुछ भी बना तो आज मुजफ्फरपुर के लिए तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो थी वो ऐसा बना कि वह, जैसे आपने कहा कि टंकी में पानी नहीं है, शौचालय प्रॉपर ढंग से नहीं है, कैमरा नहीं है, क्राउड आएगा तो कैमरा होना कंट्रोल के लिए, सिक्योरिटी नहीं है, पानी का रिट्रीटमेंट बहाव ठीक नहीं है, उसके बाद जो है जो दुकानें हैं वो सिस्टमेटिक नहीं है, उसमें लोग जो आएंगे उसमें अभी भी उसके चारों तरफ जो मूवमेंट होना चाहिए घूमने टहलने का वो प्रॉपर नहीं बना। और जो मछलियां हैं वो मछली तो पालना चाहिए कोई ऐसी, लेकिन उसके लिए भी वहाँ व्यवस्था अब वो उस हिसाब से नहीं है। तो हम समझते हैं कि जो वह बना वह अधूरा रहा, और अब उसको शायद कॉन्ट्रैक्ट पर लोग देने जा रहे हैं, तो 20 लाख रुपया पर मंथ। तो वो बेचारा मेरे पास आया था कि सर हम लिए हैं, लेकिन हमको कैसे इसको, ये तो हमने उसको गाइड किया कि इसमें कुछ काम कराना पड़ेगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो खैर वो सब आगे की बात है। स्मार्ट सिटी प्रॉपर ढंग से, बैरिया बस स्टैंड अभी तक नहीं बना। जो यहाँ आपको जवाहरलाल स्टेडियम था वो पूरा नहीं हुआ, बेस्ट स्टेडियम बनाना था। तो जो काम स्मार्ट रोड नहीं हुआ, अंडरग्राउंड केबल नहीं आया, समझे ना, केबल बाहर ही, जब आप रोड बना भी है तो उसके जो पोल्स हैं वो नहीं हटे हैं। जो आवारा जो टेलीफोन का पहले वाला पोल है वो ज्यों का त्यों खड़ा है, उस पर वो जो ये वाला होता है ना कनेक्शन ले करके जो टीवी हुए लगाता है वो सब अपना लगा लगा के अथी कर रहा है। यानी एक सिस्टमैटिक प्लान स्मार्ट सिटी का जो होना चाहिए वह यहाँ अधूरा हुआ, नहीं हुआ। जो हम लोग चाहते थे मास्टर प्लान बनाया जाए, मास्टर प्लान के तहत हर चीज़ को किया जाए, इसकी एरिया को एक्सटेंड किया जाए। जो गरीब हैं उनके लिए आवास योजना था, आवास योजना यानी गरीब जाएगा कहाँ, तो उसके लिए आवास था कि भाई जो जगह है उसके आगे पीपी मोड़ पर हम लोग दुकान बनवा में, पीछे उनके लिए सिंगल रूम डबल रूम का फ्लैट बना दे। उससे भी नहीं हो तो उसको मंथली हम कहें कि भाई तू 200 ही रुपया दो, उतना तो दे सकता था। तो वो गरीब कहाँ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, तो वो भी नहीं हुआ। और पीपी बोर्ड पर करना था,
वेंडिंग जोन बनाना था, एक भी वेंडिंग जोन नहीं बना। समझे? तो सड़क पर सब्जी बेचने वाली जो महिला है वो तो बेचेगी ही। आप उसको वेंडिंग जोन बना करके उसको उसमें दे दीजिएगा। ठेला वाले को हम लोगों ने पैसा दिया, वो घूम करके थोड़ा बेचता उसता है। आप फाइन लगाते हैं कि भाई ये इस पर जो ओवर ब्रिज है उस पर गाड़ी लोग लगाता है तो फाइन देना पड़ता है कि क्यों लगाया। भाई सबसे पहले देखिए कि उस गाड़ी का पार्किंग करने के लिए आप जगह दिए हैं क्यों नहीं। जब पार्किंग नहीं दिए हैं तो फाइन आपको लगाने का क्या औचित्य है। अगर मान लीजिए कि कोई महिला जो चल नहीं सकती है और वो मार्केट में जाए, या पुरुष, महिला ही क्यों, पुरुष भी नहीं चल सकता है, तो गाड़ी कितना दूर लगा करके चलेगा, कहाँ जाएगा, कैसे पैदल चलेगा। तो ये सब जो मिसमैनेजमेंट है, वह मिसमैनेजमेंट के कारण मुजफ्फरपुर पहले जैसा था, जो लोगों को तकलीफ थी, आज भी मौजूद है। यानी जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, और आप लोगों को, यहाँ के मुजफ्फरपुर वासी को भी काफ़ी खुशी हुई। मैंने पूछा कि ड्रीम प्रोजेक्ट आने के बाद स्मार्ट सिटी को लेकर के आप लोग बहुत उत्साहित होंगे कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने वाला है, लेकिन अब कैसा है। तो जैसा आपने बात कही, निराशाजनक हो गया आप, तो वैसी बात सामने आई। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से आपने सोचा, काम लिया और करवाया, वो अधर में लटका हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि जिम्मेदार कौन है इसका और कैसे काम होना चाहिए। ये मुजफ्फरपुर ज़िला है, वो बिल्कुल स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार होगा। देखिए, इसके जिम्मेवार कई एक लोग हैं। पहली चीज़ तो ये प्रोजेक्ट 5 इयर्स का प्रोजेक्ट था। जब आया तो ये सब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद जो कराने का जो टीम वर्क हम बनाए थे, तो न हम विधायक रहे और न वो टीम वर्क को प्रदेश मैंने जो इसका विभाग है उसको तोड़ दिया। तो विभाग इसका जवाबदेह है। विभाग ने उस टीम, जिसमें कमिश्नर इसके चेयरमैन थे, एमडी नगर आयुक्त था, इन्होंने उसको, कमिश्नर को हटा करके खुद जो वहाँ के सचिव थे वो चेयरमैन बन गए। अब तो भाई आप डे टू डे इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये सिस्टम को इन लोगों ने कोलैप्स कर दिया किया और उसके कारण से सुपरविज़न नहीं हुआ, टाइमली पेमेंट नहीं हुआ, बार बार कॉन्ट्रैक्टर को बदला गया। बदलने का कारण भी कुछ हम नहीं बहुत बात बता सकते हैं। उसमें बहुत खेल तमाशा हुआ, हमने तो हो गया। उसका रिजल्ट हम लोग झेल रहे हैं, जनता भी झेल रही है। जनता को दुख है कि पैसे भी लग गए और एक भी प्रोजेक्ट, आज कहिए तो सब प्रोजेक्ट अधूरा है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी आए हैं, उनके नज़र में ये सारी बातें हैं। हमारे मंत्री भी जो अभी आए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो सब बात को समझ रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पर स्पेशल फंडिंग करा करके जो रिमेनिंग वर्क है उसको कराएं और इसमें जो कमी है उसको पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे बिहार सरकार जो स्मार्ट सिटी या जो 11 सिटी को वो बेस्ट सिटी बनाने की जो योजना है, उस योजना में ये सब हम लोग एडवाइस उनको करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये योजना सफल होगा। तो जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह ड्रीम प्रोजेक्ट भी उस योजना के तहत सफल होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और सर, जो वहाँ पर मजदूर टाइल्स लगा रहे हैं, एक तरफ से आप देखेंगे कि टाइल्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ देखेंगे वो निकल रहा है बाहर की तरफ। उसमें सीमेंट की भी बहुत कमी है। मैंने बालू उठा कर हाथ में देखा, मसाला जो बनाते हैं 90% सिर्फ बालू है, 10% उसमें आप सीमेंट कह सकते हैं, और घोल दे करके उसको चिपकाया, लेयर बनाया जा रहा है। तो क्वालिटी इंजीनियर कुछ तो, कोई तो टीम होगी जो चेक करती होगी, देखती होगी। देखिए, हमने अभी नगर विकास मंत्री को भी कहा है
और इसके जो इंजीनियरिंग सेल है उसको भी आज एक टीम गई है, हमारे ही लोग गए हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि भाई आप अपने सुपरविज़न में अगर काम नहीं कराइएगा तो पब्लिक जो नाराज़ होगी वो धरने पर बैठेगी और आप उसको रोक नहीं सकते। तो एक टीम को आज वहाँ गया, अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, तो हमने कहा कि उनको ये बात जाके इतला दीजिए कि भाई आप लोग इस चीज़ को कीजिए और हम देखें फिर हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि अब जो खराब हो गया तो लेकिन अब उसको सुधार कैसे हो और काम कैसे हो, क्योंकि शहर जो है बहुत चीज़ नई योजना भी आ रही है, तो पुरानी योजना भी जैसे देखिए अभी रेलवे स्टेशन कितना अच्छा बन रहा है और अच्छा स्टेशन, एयरपोर्ट का काम आज शुरू हो गया, पेपर में पढ़ी होंगी। तो ये सब हम लोगों का लाए हुआ उस समय था। रेलवे का तो केंद्र सरकार ली, एयरपोर्ट के लिए हम शुरू से लड़ते रहे। अब लोग कहा कि एयरपोर्ट यहाँ नहीं होगा, दरभंगा हो गया। अरे दरभंगा का अलग बात है, मुजफ्फरपुर सेंट्रल मतलब यहाँ से गाइड होता है, दरभंगा ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, हेड क्वार्टर मुजफ्फरपुर है। यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेगी तो कैसे, तो यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ने का होगा। तो यहाँ भी मेट्रो मैंने लाया, मेट्रो कैंसिल हो चुका था पटना का 2 बार। हमने न हमको तुम्हारे ऐसे पत्रकार लोग पूछे कि मंत्री जी मेट्रो आप होगा कि नहीं, मैंने कह दिया मुझे पता ही नहीं था, मैं से बोला गया कि भाई मेट्रो हम लाएंगे। उसके तो आपने वादा तो पूरा किया। तो उसके बाद हमारे जो प्रधान सचिव थे चैतन्य प्रसाद जी, हमको कहे कि सर 2 बार कैंसिल होगा नहीं। हम कहे क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं। तो इसका फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम कहे तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। एरिया ऑफ ऑपरेशन ये लोग दानापुर और ये सिटी और इधर ही रखा था। हम कहे और सिटी एरिया को और क्यों नहीं लिया जाए, जो हमारा ब्लॉक है, फतुआ है, ये है, वो सब ब्लॉक को, सीडी ब्लॉक को इसमें क्यों नहीं कलेक्ट किया गया है। तो कह के आयोजन क्षेत्र होना होगा। तो हमने आयोजन क्षेत्र सब जगह डिक्लेयर किया है, मेरा किया हुआ है आयोजन क्षेत्र। और आज आयोजना क्षेत्र को, आज मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र में काम हो रहा है, क्योंकि आयोजना क्षेत्र जो होता है उसमें राय विचार ले ली जाती है एमपी से, एमएलए से, और उसके आधार पर उसके काम में क्लब किया जाता है। तो वही किया गया। वो रिपोर्ट हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि मिलना चाह रहे हैं, तो उनका आया कि भाई 2 बार नहीं जवाब आया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा तो कहे कि आप मंत्री हैं, आप कीजिए ना, हम देखें कि भाई। तो प्रधानमंत्री जी दूसरी बार कहे कि वहाँ पीएमओ से आया कि भाई क्यों मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा मेट्रो के लिए। आप मानिए कि प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन में पुरी साहब को कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट पटना होगा, इसके लिए उन लोगों को बुलाइए। और हम लोग गए और वहाँ मीटिंग हुई, पूरा मेट्रो बैठा हुआ था, राइट्स बैठा हुआ था, समझे ना, उस सब। तो हम लोगों ने वही दिया कि भाई इसको जो है आयोजना क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए। इनकम बढ़ गया, उसे एनआईटी को उसमें रखा गया, राइट्स को रखा गया, दोनों मिल करके प्रोजेक्ट 8 महीने में बना दिया। आज मेट्रो चल रहा है पटना में। तो ये होगा कैसे, इसके लिए आदमी को प्लानिंग करना पड़ता है। सीधे न कह दीजिए तो कोई चीज़ नहीं होगा, समझे ना। आप बीमार हैं, कहिए कि अब नहीं, अब मर में करेंगे, तो इलाज मत कराइए, मर जाइए। इसलिए कोई प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, उसके लिए तो आज सब चीज़ हो रहा है। स्टाफिंग पैटर्न हुआ, आज नगर विकास का टेक्निकल सेल बन गया,
बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मैंने बनवाया। तो आज जो है, चूँकि हम लोग काम करने में विश्वास करते, नेतागिरी कम किए, समझे ना, तो फंस गए हम लोग। आजकल है कि नेतागिरी ज़्यादा कीजिए, काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, तो सब ठीक रहेगा। मुझे दुख है और मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जो सम्राट चौधरी की विजन मुजफ्फरपुर को भी प्रॉपर डेवलप, विकसित मुजफ्फरपुर, स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाने में हम लोगों से भी जो सहयोग होगा लेकर के करेंगे। आखिरी सवाल सर, मुजफ्फरपुर को प्रॉपर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जैसे आप कहते हैं अघोषित राजधानी है, ऐसे 5 काम जो हो जाए तो आपको लगे कि प्रॉपर हाँ स्मार्ट सिटी बन गया मुजफ्फरपुर? पहली चीज़ कि जो स्मार्ट सिटी एरिया है उसमें सबसे पहले ये आपको मेरिन ड्राइव, बस स्टैंड, बैरिया, एयरपोर्ट, खेल के लिए स्टेडियम और जल जमाव की समस्या यहाँ दूर हो जाए। एक प्रोजेक्ट जो सब ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये काम हो जाएगा तो जैसे यहाँ पर रोड चौड़ीकरण, ये बहुत ज़रूरी है। आपको वेंडिंग जोन, फिर आपको ये पार्किंग बन सकता है, मल्टी स्टोरेज पार्किंग बना दिया जाए, क्या दिक्कत है। और ग्रेटर मुजफ्फरपुर का एरिया जो लिया गया है, उस एरिया के अंदर में सब चीज़ बैठाया जा सकता है, हमने ना। और हम समझते हैं कि जो हम 5 से ज़्यादा ही आपको गिना दिए, ये सब काम हो जाएगा तो यह शहर विकसित शहर माना जाएगा। लोग यहाँ जो हैं वो आराम से बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस का भी एरिया यहाँ बहुत है। और आपको एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, ये फलों का देश है मुजफ्फरपुर, फल का इंडस्ट्रीज लग सकता है, फ्रूट प्रिजर्वेशन हो सकता है, उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, उसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये सब काम हो सकता है और सब पर ध्यान प्रधानमंत्री जी का घुमा फिरा करके आ रहा है। हम समझते हैं देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, विकसित मुजफ्फरपुर बनेगा।